गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th की गणित विज्ञान और हिंदी की वर्कशीट की। ये वर्कशीट 23 जुलाई 2021 को आई है और ये वर्कशीट नंबर 8 है। शुरू करते हैं आज की वर्कशीट, जो समांतर और लंबवत रेखाओं की रचना के बारे में है। तो किसी भी रेखा की रचना करने के लिए आपको चाहिए प्रकार, स्केल और पेंसिल। सबसे पहले अगर आपको बनानी है समांतर रेखाएं तो आप क्या करेंगे, आप एक सीधी रेखा खींचेंगे L, कोई भी सीधी रेखा, किसी भी माप की सीधी रेखा खींचेंगे और लाइन के बिल्कुल सामने एक बिंदु P मान लेंगे। फिर आप क्या करेंगे कि रेखा पर कोई भी एक बिंदु X मानेंगे और सीधा एक लाइन खींच देंगे P से X के थ्रू। ऐसा करने पर अब आप क्या करेंगे कि X आपने खोला, X पे अपना कंपास, अपना प्रकार रखा और थोड़ा सा खोल के आप किसी भी कितना भी खोल सकते हैं, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, तो थोड़ा सा खोल कर और एक ऐसे पूरी गोल चाप लगा दी। ऐसी गोल चाप लगाने के बाद अब आप क्या करेंगे कि अब आप P बिंदु पर अपना प्रकार रखेंगे और P बिंदु पर प्रकार रखने के बाद एक दूसरी चाप खींचेंगे ऊपर की तरफ। पहली चाप आपने X से रखकर खींची थी, अब P से रखकर खींचेंगे। ऐसा करने पर अब जहाँ पर या आपने चाप खींची तो एक बिंदु E बनेगा जो आपकी इस हरी वाली रेखा को काटता होगा, जो आपने सीधे सबसे पहले रेखा बनाई थी। उसके बाद उस E बिंदु पर आप रख के और प्रकार से एक चाप और खींचेंगे और देखेंगे कि जो दूसरी चाप है उस चाप को इस बिंदु ने काट दिया। अब आपके पास दो बिंदु आ गए, एक ये बिंदु जिसको हमने F नाम दिया और एक ये जिसको हमने P नाम दिया। इन दोनों के बीच जब एक सीधी रेखा खींचेंगे तो ये नई रेखा हमारी पुरानी रेखा के बिल्कुल समांतर होगी और हम बोलेंगे कि हमने एक समांतर रेखा बना दी है। चलिए, मुझे लगता है आपको ये आंसर, ये जो वर्कशीट का पहला पार्ट था, ये समझ आ गया है। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा है लंबवत रेखाओं की रचना। लंबवत मतलब एक दूसरे पर जो 90 डिग्री का कोण बनाती हो। तो दोबारा वही किया, हमने एक सीधी रेखा खींची। सीधी रेखा खींचने के बाद रेखा के बिल्कुल सामने एक बिंदु P माना, ये मेरा बिंदु P हो गया। अब P बिंदु पर मैंने अपना प्रकार रखा और एक गोल चाप खींच दी जो मेरी मुख्य रेखा को दो बिंदुओं पर काटती हो, A और B पर। ऐसा करने पर अब मैंने अपना प्रकार रखा A बिंदु पर और पेंसिल से एक चाप बनाई यहाँ पर। फिर प्रकार रखा B बिंदु पर और पेंसिल से एक चाप लगाई इस तरीके से। और इस P बिंदु को, और जहाँ इन दोनों चापों ने एक दूसरे को काटा है Q, इन दोनों बिंदुओं को जब मैं आपस में जोड़ दूंगा तो मेरी एक जो सीधी रेखा बनेगी, ये रेखा मेरी सबसे पहले बनाई हुई रेखा के लंबवत होगी। अब तीसरा है रेखाखंड का समद्विभाजित करने वाली जो रेखा होती है उसकी रचना। समद्विभाजित मतलब जो उसको दो बराबर टुकड़ों में तोड़े। तो हमने सीधी रेखा बनाई AB, प्रकार खोला आधे से थोड़ा ज़्यादा और A बिंदु पर रखकर एक चाप ऊपर बना दी, एक चाप नीचे बना दी। फिर B बिंदु पर रखकर एक चाप ऊपर बना दी, एक चाप नीचे बना दी। और जहाँ पर भी चापों ने आप एक दूसरे को काटा है वहाँ पर मैंने एक सीधी रेखा खींच दी, तो मेरा बन गया समद्विभाजक। यह एक समद्विभाजक रेखा हो गई जो बीच में AB को पूरी तरीके से काटती है। चलिए, मुझे लगता है आप तीनों रेखाओं को बनाना सीख गए हैं। तो अब आप क्या करेंगे कि आप इन तीनों रेखाओं को बनाकर देखेंगे अपनी कॉपी में, और उनको बनाने के बाद अपनी जो टीचर है मैथ्स की, उनको ये फोटो भेजेंगे कि मैंने ये रेखाएं बनाई हैं। हम बढ़ते हैं आगे आज की अगली वर्कशीट की तरफ, जो कि है धातु और अधातु विज्ञान की। देखिए, अलग अलग गुणधर्म पढ़ रहे हैं हम। धात्विक चमक, धातुओं की सतह चमकदार होती है और अधातु जो होती हैं, अधातुएं चमकीली नहीं होती। आप देखो, लोहा, सोना, चांदी, कॉपर सब चमकते हैं, लेकिन जो अधातु होती हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, वो नहीं चमकती। कठोरता की बात करें तो धातुएं बहुत कठोर होती हैं, लेकिन अधातुएं कठोर नहीं होती, वो नरम होती हैं। रूप की बात करें तो धातुएं कमरे के तापमान में ठोस के रूप में पाई जाती हैं, जबकि अधातु जो होती हैं वो ठोस या गैस दोनों ही रूप में पाई जाती हैं। अधात वर्ध्यता की बात करें तो सब कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, जबकि अधातु की बात की जाए तो अधातुएं अधातवर्त्य नहीं होती, मतलब इनको पीटकर पतली चादरों में नहीं बदला जा सकता। तन्यता की बात करें तो धातुओं को पतली तार में खींचा जा सकता है, यानी कि वो तन्य है, और अधातुएं तन्य नहीं होती, उनको पतली तार में नहीं खींच सकते।
गुणधर्म की बात करें तो विद्युत और ऊष्मा के चालक होते हैं, और अधातु की बात करें तो अधातुएं सामान्यतः विद्युत और ऊष्मा की सुचालक नहीं होती। अधातु की अगली बात करें तो सामान्यतः अधातु विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती है। ठीक है जी। अब है ध्वनिक यानी कि आवाज। तो धातुओं के आपस में टकराने से आवाज आती है, जबकि अधातुओं के आपस में टकराने से कोई आवाज नहीं आती। तो हमने धातु और अधातु के बारे में 7 गुण पढ़े। पहला चमक, दूसरा कठोरता, तीसरा रूप, चौथा आघातवर्ध्यता, पांचवा तन्यता, फिर ऊष्मा और विद्युत के चालक, और अंत में ध्वनिक। अब देखते हैं आगे। अब अपने आसपास प्रश्न देख लेते हैं इस वर्कशीट के। तो पहला है, अपने आसपास के किन्हीं 3 धातुओं का नाम बताइए। देखिए, सबसे पहला है लोहा, सोना, और कॉपर। आगे है कि धातुओं के सुचालक से आप क्या समझते हैं। तो हम कहेंगे सुचालक मतलब जो विद्युत और ऊष्मा का चालन करे। भाई, जो विद्युत और ऊष्मा का चालन करे वो सुचालक। अब लिखा है कि अधातुओं के कोई 3 गुण बताइए। तो अधातुएं, सबसे पहली बात तो यही गुण लिख लीजिए, अधातुएं ध्वनिक नहीं होती। उसके बाद अधातुएं अच्छी चालक नहीं होती और नरम होती है। जो अधातुएं होती हैं वो नरम होती हैं। अब चौथा प्रश्न है जो थोड़ा बड़ा है, थोड़ा बाद में देखेंगे, पहले पांचवा देखते हैं। एक धातु और एक अधातु में से कौन ध्वनिक है। तो देखिए, अधातुएं ध्वनिक नहीं होती, यानी कि धातु ध्वनिक है। चलिए चौथा देखते हैं फिर। आघात वर्ध्यता और तन्यता का अर्थ समझाइए। आघात वर्ध्यता जो होती है बच्चे, मैं दिखाता हूं आपको स्क्रीन पे। आघात वर्ध्यता होती है कि कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, वो है आघात वर्ध्यता। और तन्य क्या होता है कि कुछ धातुओं को पतली तार में खींचा जा सकता है, ये होता है तन्य। तो आप सीधे सीधे लिख सकते हैं कि आघात वर्ध्यता अर्थात धातुओं को पतली चादर में बदलना, और तन्यता अर्थात धातुओं की पतली तार में खींचे जाना। दोनों ही चीजें आपके सामने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो आज की हमारी वो साइंस की वर्कशीट भी कंप्लीट हो गई है। हमने विज्ञान की वर्कशीट भी देख ली, हमने गणित की वर्कशीट भी देख ली। अब आगे बढ़ते हैं आज की हिंदी की वर्कशीट पर। आज की हिंदी की वर्कशीट में एक पद्यांश दे रखा है जो कहता है, कहती है सारी दुनिया जिसे किस्मत, नाम है हकीकत में उसका मेहनत। जो रचते हैं खुद अपनी किस्मत वो कहलाते हैं साहसी, जो करते हैं ईश्वर से शिकायत वो कहलाते हैं आलसी। जो रुक गया मिट गया उसका नामो निशान, जो चलता रहा अपनी मंजिल वो पा गया। खुशी के हकदार हैं हम जिन्होंने दुख को सहा, छोड़ के दामन फूलों का कांटों की राह को चुना। निराशा का अंधकार मिटाकर आशा का दीप जलाओ, छोड़ भाग्य की दुहाई अपनी किस्मत स्वयं बनाओ। तो बहुत अच्छी कविता थी जो हमें मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है। अब प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखिए। पहला है हकीकत। हकीकत मतलब सच। खुद मतलब अपने आप। आलसी जो आलस करे। साहसी जो साहस करे।
मंजिल, जहां पहुंचना हो। दामन मतलब आंचल। और अंत में है भाग्य। सभी को पता है भाग्य का मतलब होता है किस्मत। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। पहला प्रश्न है कि हकीकत में किस्मत किसे कहते हैं? तो उत्तर है कि हकीकत में किस्मत मेहनत को कहते हैं। जो मेहनत करते हैं उन्हीं को सफलता मिलती है। किस्मत बनाने के लिए किसका त्याग करना पड़ता है? तो किस्मत बनाने के लिए आलस का त्याग करना पड़ता है। हमने कविता में पढ़ा था कि जो आलस त्यागेगा वही अपनी किस्मत बना पाएगा, वही मेहनत करके कुछ कर पाएगा। इस काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो मेहनत और सफलता। इस काव्यांश में प्रयुक्त रस और अलंकार का नाम लिखिए। तो जो रस है इसके अंदर आप पढ़ेंगे वीर रस है। आपको प्रेरणा मिलती है कि ज़्यादा काम करोगे, अच्छे से मेहनत से काम करोगे, तभी सफलता मिलेगी। अपनी किस्मत को बनाने के लिए ऐसे कौन से गुण और दोष हैं जिन्हें आप त्यागना और अपनाना चाहेंगे? सोच कर लिखिए। देखिए, हम इन गुणों को मानेंगे: मेहनत करना, जल्दी उठना और समय से सोना, माता पिता की बात मानना, पढ़ाई पे ध्यान देना और काम समय पर करना। इन गुणों को करेंगे, अगर इनको हम अपनाएंगे तो इनसे हम अपनी किस्मत बना सकते हैं। और इन अवगुणों को हम छोड़ेंगे। पहला है कामचोरी, समय बर्बाद करना, माता पिता का अनादर करना, पढ़ाई पे ध्यान ना देना और समय बर्बाद करना। तो इनको हम छोड़ेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों, आज हमने सबसे पहले देखी हमारी मैथ्स की वर्कशीट, फिर हमने देखी आज की विज्ञान की वर्कशीट, और तीसरी हिंदी की वर्कशीट भी हमने पूरी कर ली है। आपसे फिर हम कल मिलेंगे कल की वर्कशीट्स के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।